सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होली के आसपास के जो दिन होते हैं इसमें जो पुरानी तंत्र क्रियाएं होती हैं, यानी कि अगर किसी भाई बहन को कोई समस्या चल रही थी, कोई तांत्रिक परेशानी चल रही थी, कोई भूत प्रेत बाधा चल रही थी, किसी को कोई हाजिरी की समस्या चल रही थी, या इस प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो इन दिनों में कैसे दोबारा से अपना या तो विकराल रूप ले लेती हैं, या जो दिक्कत आपको चल रही थी वही दिक्कत आपको फिर से क्यों होने लग जाती है। ये उन भाई बहनों के साथ ज़्यादा होता है जिनको पहले से दिक्कत थी। और अगर किसी के प्रति कोई विशेष क्रिया करी जा रही है तो वो एक अलग विषय हो जाता है। आज के वीडियो में जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जिनको पहले से दिक्कत थी आखिर उनको क्यों दिक्कत होने लगती है। होली का जो समय रहेगा ये लगभग 20 मार्च से शुरू हो जाएगा और आगे लगभग 1 महीने तक इस तरह के समय चलते हैं। चाहे आप 25-26 तारीख ना मान के चले, इसमें 20 तारीख से समय को मान के चले। कुछ भाई बहनों पर और पहले से असर होने लगता है। तो क्यों होता है और क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो उसकी चेकिंग की जाती है और उसका इलाज किया जाता है। अगर कोई भाई बहन इस तरह की समस्या से जूझ रहा है तो वो हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान से अपना इलाज करवा सकता है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इस तरह की दिक्कत क्यों होने लगती है। पहले एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि जब किसी व्यक्ति को दिक्कत हो गई, मान लीजिए किसी भी साल में कोई दिक्कत हो गई, तो उसके जो शरीर होता है उसमें वो जगह बन जाती है। इसे आप सिंपल भाषा में यही समझे कि जगह बन जाती है। और जब जगह बन जाती है तो अन्य जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो उस व्यक्ति को ये पहचानती हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को पहले परेशानी हो चुकी है। और ऐसे समय में चौराहे और अन्य नकारात्मक शक्तियाँ जागृत तो रहती ही हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि इस व्यक्ति को समस्या हो चुकी है। तो ऐसे व्यक्ति को और जल्दी दिक्कत होती है, चाहे कोई तांत्रिक क्रिया करे या ना करे। चौक चौराहे से उससे कोई दिक्कत लग सकती है, किसी और की नेगेटिव एनर्जी भी उस पर अटैक कर देती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए वो बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसे लोगों को निरंतर मंत्र जाप करना चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लगभग आज जितनी भी तारीख हुई है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आप ये संकल्प उठा लें कि आज से लगभग सवा महीना लगभग 41 दिन का समय रहता है। इतने दिन तक मैं लगातार इस मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र यहाँ मैं नहीं बता रहा आपको, आप अपने जिस देवी देवता के इष्ट का मंत्र का जाप करते हैं उसका जाप करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो इष्ट के मंत्र का जाप करें, गुरु है तो बेझिझक गुरु मंत्र का जाप करें और संकल्प लेकर जाप करें कि मेरी रक्षा करें, मेरे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार आप संकल्प लें। हाथ में जल लेकर संकल्प लेना होता है। अपनी पिछली वीडियोज़ में कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये बात हुई। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ कि जब किसी व्यक्ति पर कोई क्रिया होती है, ये तांत्रिक क्रिया के बारे में बता रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होती है तो वो जो तांत्रिक होता है वो कभी एक क्रिया नहीं करता। हो सकता है कि एक भी करे, लेकिन आसपास जो त्योहार पड़ रहे होते हैं वो उनमें अगर क्रिया नहीं भी कर रहा तो उनमें अपनी जो शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, उनको भोग देता है, उनकी पूजा पाठ करता है। और अगर आपके ऊपर उनमें से कोई नकारात्मक शक्ति का उसने प्रयोग किया हुआ है और वो किसी कर आपने कटवा दी थी और तांत्रिक ने उसको भोग दे दिया, अगर उसके कुछ भी अंश उस समय पर वहाँ पर आपके आसपास हैं तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे ही वो भोग देगा या पूजा करेगा तो उनको बल मिल जाता है और आपको पुनः उसी प्रकार की दिक्कत होने लग जाती है। अंश को आप इस प्रकार से समझ के चलें, जैसे सभी भाई बहन हींग का प्रयोग करते हैं, तो अगर हींग की डब्बी में एक भी दाना हींग का रहता है तो खुशबू आती है। यहाँ तक कि जब सारी हींग निकल जाती है तब भी हींग की डब्बी में से काफ़ी दिनों तक खुशबू आती रहती है। और
इस खुशबू को आप मलिनता रूप में मान सकते हैं। बहुत से भाई बहन पूछते हैं मलिनता क्या होती है, तो मलिनता यही होती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, फिर भी आपको परेशानी चल रही है। तो इसी वजह से चल रही है कि जिस प्रकार वो हींग की डब्बी अभी खाली है, लेकिन उसको साफ़ करना पड़ेगा। हो सकता है साफ़ करने से भी साफ़ ना हो, धूप में सुखाना पड़े, 4-5 बार उसे धोना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसमें से खुशबू काफ़ी दिन तक नहीं जाती। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इसलिए ये दिक्कत हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको भी वो सेम काम करना है कि अपने इष्ट मजबूत करने हैं, अपने देवी देवता की ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूजा करनी है। जितनी इस समय में आप कर सकते हैं उतनी पूजा ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 या 10 मिनट पूजा करनी है, अच्छा होगा आप पूजा ना करें। इतनी पूजा करने से आप किसी तांत्रिक क्रिया को या किसी भी पुरानी क्रिया को, किसी की चीज़ के अंश को या किसी भी चीज़ को हटा नहीं सकते। ये बात बिल्कुल क्लियर है। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने जीवन में पूजा पाठ को समय देना शुरू करिए, और इसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी कि आपने धूप बत्ती जला दी या जोत जला दी। मंत्र जाप की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका अलग मैटर है, आपकी श्रद्धा का मैटर है कि आप कितना करते हैं, आप कितना जाप कर रहे हैं, वही मायने रखता है। और संकल्प ऐसा लगाएं जो आप पूरा कर सकें। संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है ये मैं बता चुका हूँ। अब उन भाई बहनों के लिए बात करते हैं जिनको कोई भी दिक्कत हो जाए, सर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया या कुछ भी हो गया, तो उनको एक ही डर लगता है कि हाय किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, किसी ने कोई बकरा काट दिया, मेरे नाम का मुर्गा काट दिया, अब मैं क्या करूं। तो इस वहम को आप थोड़ा छोड़ दीजिए। जीवन में हर समय कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर करने नहीं बैठा हुआ। आपका जो शत्रु है उसके भी कर्मों का हिसाब किताब होना है, तो वो भी आपके पीछे हमेशा नहीं पड़ा रहेगा, उसका भी भगवान हिसाब किताब ज़रूर करेंगे। तो हर कोई आपके लिए ज़िंदगी भर लेके बैठा नहीं हुआ कि इस व्यक्ति के मैं पीछे ही पड़ा रहूं। तो थोड़ा अपने मन को भी मजबूत करें। हर चीज़ के लिए इस तरीके से ना सोचें। अपनी समस्याओं का डॉक्टरी इलाज ज़रूर कराएं, और जब आपको लगे कि हाँ इनसे तो मुझे अब कोई लाभ नहीं हो रहा, तब आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको उचित लगता हो वहाँ आप संपर्क करके अपनी समस्याओं का सटीक समाधान पा सकते हैं। और होली के समय में ही इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। दीपावली जब आई थी तब भी मैंने ये वीडियो बनाया था और कई भाई बहनों को लाभ हुआ था। आप भी जो मैंने उपाय बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, उनका प्रयोग ज़रूर करें ताकि आपको लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।